आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम एक और प्यारा सा ये पगड़ी बनाएंगे। ये आपको 5 से 6 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का पगड़ी है। चलिए फिर देखते हैं कैसे बनता है। देखिए इसके लिए यहाँ पे हम आपको फैब्रिक है ये साटन का ले चुके हैं। 3 इंच इसमें हम चौड़ाई लिए हुए हैं और 12 इंच लंबाई लिए हुए हैं और दोनों को मोड़ते हुए हम एक सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हम दोनों को मोड़ेंगे, अंदर की ओर कपड़े को डालेंगे और एक बार हम सिल लेंगे। अब सिल लेने के बाद में जो हम ड्रेस में लेस का उपयोग किए हुए हैं उसी लेस को यहाँ पे भी हम इसमें लगाएंगे। तो फिर चलिए इस पे अब हम लेस लगा लेते हैं। इस तरह से देखिए इस पे हम जितना लंबाई है उतना लंबाई में एक लेस कट कर लेंगे और कट करने के बाद यहाँ पे एक सिलाई इस पर भी लगा लेंगे। इस तरह से देखिए इसे हम पूरी लंबाई में सिल लेंगे। यहाँ पे हम एक बार मात्र सिल रहे हैं, अगर आप चाहें तो सिलाई डबल कर सकती हैं। इसके बाद हम इसमें पगड़ी का रूप देंगे। तो और भी आप लोगों को हम पगड़ी बनाना बतलाए हुए हैं ठीक उसी तरीके से, लेकिन यहाँ पे हम मशीन के द्वारा सिलते हुए आप लोगों को हम बतलाएंगे। यहाँ बिल्कुल कहीं भी हम हाथ से सिर्फ कलगी लगाए हैं, उस वक्त हम हाथ से सुई धागा का उपयोग किए हुए हैं। अब देखिए अब इसे हम कट कर लेते हैं। अब ये उल्टा सीधा देखते हुए आप जिस तरफ रखना चाह रही हैं उल्टा सीधा देखते हुए आप इसे रख लें, यानी लेस को आप किस तरह से रखना चाह रही हैं ये आप दोनों तरफ से मोड़ सकती हैं इस तरह से। तो इस तरह से चलिए हम इसे मोड़ कर सिल लेते हैं मशीन के द्वारा। और इसका जो हम गोलाई रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे गोलाई, पूरा गोलाई, क्योंकि छोटे से जुगल जोड़ी का ये पगड़ी बन रहा है। इस तरीके से हम ले लेंगे और इसके बाद एक बार सिल लेंगे। देखिए हम आप लोगों को फिर से बतलाते हैं। देखिए ये हम अपनी ओर रखेंगे और इस तरीके से ले लेंगे। अब लेने के बाद एक गोलाई इसका हम 2.5 इंच रखेंगे और ये एक और ये दूसरा, दोनों एक पर एक डाल लेंगे और यहाँ पे अब हम सिल लेंगे मशीन के द्वारा। तो यहाँ पे हम सिल लेते हैं। चलिए सिलाई जब हम इस स्थान पे करेंगे तो हम 2 से 3 बार चला लेंगे ताकि ये सिलाई खुले ना। और अगर आप चाहें तो जो किनारे में दोनों साइड में जो किनारे में खुला है वो भी आप सुई धागा की मदद से सिल सकते हैं, या तो फिर जब आप कलगी लगा रही हों उस समय भी इसे सिला जा सकता है। तो हम यहाँ पे कलगी लगाते वक्त ही सिलेंगे। अब चलिए अब हम आपको दिखलाते हैं कि इसमें हम कौन सा कलगी लगाएंगे। सबसे पहले तो देखिए इसे हम कट कर लेते हैं। कट कर लेने के बाद में देखिए ये बिल्कुल सामने से सटाकर हम कट करेंगे इस ढंग से। अब देखिए देखने में कुछ हमारा ये इस तरह से लगेगा। अब चलिए अब इस पे हम फ्रिल जो बनाए हुए हैं उसका ही हम डालेंगे। ये लंबाई तो हम कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं, आप रख लें और इस तरह का हम इस पे प्लेट बना लेंगे। चौड़ाई में हम 3 इंच रखे हुए हैं। पगड़ी का है तो आप यहाँ 4 इंच भी रख सकते हैं क्योंकि पगड़ी बन रहा है। हम यहाँ पे 3 इंच रखे हुए हैं। अब इसे हम सीधा उल्टा देखते हुए मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे हम प्लेट बनाना शुरू करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से प्लेट बनाएंगे। बस इसी ढंग से प्लेट बनाकर कुछ हम सिलकर रख लेंगे। जैसे हम यहाँ पे सिल के रखे हुए हैं तो जितना हमें पगड़ी में चाहिए उतना हम सिलकर रख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें जितना चाहिए था सिलकर रख लिए हैं। अब इसे हमें लगाना है पगड़ी में, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है तो इसे हम इस तरीके से भी कम कर सकते हैं, थोड़ा सा ये और भी घना घना लगेगा। और इसके बाद देखिए इस तरीके से हम लेंगे और लेकर इसे सिल लेंगे सुई धागा की मदद से। तो फिर चलिए
हम यहाँ पे सिल लेते हैं। सिल लेने के बाद में आपको फिर से दिखलाते हैं। बहुत ही आप ये दो भी तरीके से बना सकती हैं। एक तो एक साइड में आप जहाँ भी हम आप लोगों को बतलाएं उस स्थान पे रखें और दूसरा साइड में दूसरी तरफ रखें। बहुत तरीके से बन सकता है ये, तो जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगता है उस तरीके से इसे आप बना लिए। हम यहाँ पे देखिए इसे इस तरीके से बनाए हुए हैं। एक छोर से सिलते चले गए, दूसरे छोर तक सिलकर ख़त्म किया और ये पगड़ी बनकर कंप्लीट हो गया। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।